शक यही है, ईमेल भेजने के लिए एक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हुआ है। उस आधार पर की जा रही जांच को लेकर जितेंद्र, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए अब तक की तफ्तीश में सामने आया कि जो ईमेल्स ये भेजे गए 50 से ज्यादा स्कूलों में, जिनकी संख्या अब तकरीबन 100 के करीब हो चुकी है, अकेले दिल्ली के अंदर ही 60 स्कूलों को इस तरीके के धमकी भरे ईमेल भेजे गए। उनका जो आईपी एड्रेस है, बताया जा रहा है उसका जो सर्वर है जिससे वो भेजा गया ईमेल, वो दरअसल विदेश में हो सकता है। ऐसे में इंटरपोल की मदद ली जा रही है और सर्वर की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही कुछ अलग अलग भाषाओं में कुछ कोड भी उस ईमेल्स के अंदर अलग अलग के ईमेल्स में देखे गए। इसके अलावा जो मेल्स आए हैं तमाम 100 के करीब स्कूलों के अंदर, उन तमाम ईमेल्स की जो भाषा है वो एक ही है। इसके अलावा जो आईपी एड्रेस है वो लगभग एक ही है। तो ऐसे में जांच एजेंसी को शक है कि हो सकता है ये किसी एक ही शख्स की तरफ से या फिर कहे तो एक ही संगठन की तरफ से भेजा गया हो और उसमें एक ही सर्वर का इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन वो सर्वर हिंदुस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि इंटरपोल की मदद से उस सर्वर तक पहुंचा जा रहा है। उस शख्स को उसकी पहचान करने की कोशिश या फिर उस संगठन की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। महत्वपूर्ण जानकारी आपकी तरफ से साझा की। इस पूरे मामले में पुलिस या इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचे, ये सारी डिटेल्स हम दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। लेकिन अजीत भाटी हमारे संवाददाता ने आपसे कुछ देर पहले कुछ लोगों से बात की है जो स्कूल पहुंचे थे। एक रिपोर्ट देखिए। क्या बताया गया था आपको? बच्ची कौन सी क्लास में है? मैं सुबह निकल रहा था तो काफी बच्चे जा रहे थे, तो पता चला कि स्कूल की छुट्टी है, बट ये नहीं पता था कि स्कूल के अंदर बम है। तो आपने किस में देखा था बेटा? खबर बताओ। क्या था बेटा, आप आगे थे स्कूल? क्या देखा आपने स्कूल में? मैंने टीवी पे देखा कि बम है। अच्छा, वो बताया गया, देखा नहीं? नहीं, न्यूज में देखा था कि बम है। अच्छा, तो इससे और बच्चा आ चुका था स्कूल या स्कूल आ गया था, फिर वापसी मैडम ने यहीं से बोल दिया कि चौकीदार ने कि आज छुट्टी है, कि आज नहीं जाना। तो ये नहीं पता कि क्या चीज था, लेकिन जब इसने न्यूज में देखा ना कि बम है तो ये बोले कि डैडी मुझे स्कूल जाना है। तो इस चक्कर में बाकी इसका मैसेज भी नहीं आया था कि आज छुट्टी है। मैसेज में पता चल जाता, हमने तैयार कर दिया था सुबह। फिर यहाँ पे आके देखा तो भीड़ भड़का था, ये नहीं पता था कि किस चक्कर में छुट्टी है। लेकिन इसने न्यूज में देखा ना तो जिद कर दी थी, तो मैं अब इसे लेकर आया हूँ कि बम है। लेकिन आपको थोड़ा एहतियात बरतना चाहिए। अगर मान लो वाकई में होता तो बच्चे की जान को रिस्क में डालना चाहिए। ये इसी मारे तो ये भी घबराई हुई थी कि डैडी मुझे जाना। मैंने बेटा रहने मत जा, तो ये जिद रोने लगी कि डैडी मुझे देखना, बम की अखवाई है बम की। तो इस चक्कर में आना पड़ा मेरे को। और जो पेरेंट्स हैं उनसे बात हो पाई क्या आपकी? पेरेंट्स से बात नहीं, मैंने इसकी क्लास टीचर से पता करा था, लेकिन क्लास टीचर ने ये बोल दिया कि सर अभी पता नहीं क्या हुआ है, बस ये है कि छुट्टी आज आना नहीं है आपको सबको। बच्चे और अभिभावक इस हालात में किस तरीके से चिंतित थे, उनसे तो हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं। लेकिन डीपीएस नोएडा में ही रजनीश रंजन हमारे सहयोगी मौजूद है, जिन्होंने स्कूल की प्रिंसिपल से भी इस बारे में बातचीत की। और रजनीश, इस वक्त की स्थिति बताएं, क्या सर्च ऑपरेशन स्कूल में अब पूरा हो चुका है? लगभग पूरा हो चुका है। पिछले करीब 2.5 घंटे से तमाम जो अधिकारी हैं नोएडा पुलिस के, एटीएस के, बॉम्ब स्क्वाड के, ये तमाम लोग भीतर जमा थे और धीरे धीरे अब एक एक करके तमाम लोग निकल रहे हैं। लेकिन अभी भी कुछ ऑफिशियल्स जो हैं वो स्कूल प्रीमाइस के भीतर ही मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीर दिखाया था कि ये तमाम जो ग्राउंड है, जो बाहर का जो ओपन एरिया है, आमतौर पर बच्चे जहाँ पे खेलते हैं, ये ग्रीन एरिया है, इन तमाम जगहों की तलाशी ली गई थी। स्निफर डॉग को यहाँ पर लाया गया था। बॉम्ब स्क्वाड और एटीएस के भी जो अधिकारी थे वो यहाँ पर आए थे। और अभी तक की जानकारी यही है कि स्कूल के भीतर से लेकर बाहर तक, पीछे जो कार पार्किंग है जहाँ पे स्कूल स्टाफ के कार पार्क किए जाते हैं, उन तमाम जगहों की तलाशी के बाद अभी तक कुछ भी संदिग्ध यहाँ पर नहीं मिला है। और धीरे धीरे ये जो ऑपरेशन है वो पिछले 2.5-3 घंटे से चल रहा है, ये ऑपरेशन अब लगभग समाप्ति की ओर है। और राहत की बात यह है कि अभी तक किसी तरह की कोई ऐसी वस्तु नहीं मिली है जिससे किसी तरह का कोई पैनिक हो या किसी तरह की परेशानी वाली कोई खबर। और पैनिक ना भी किया जाए। टीवी9 भारतवर्ष लगातार अपने दर्शकों से ये अपील कर रहा है कि अगर आपके बच्चे किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं जहां पर इस तरीके की ईमेल आए हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, 2 बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं ताकि आपकी हर संभव मदद हो सके, आप समझ सके कि इन हालातों में करने की क्या जरूरत होती है। अरविंद कुमार सर, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। ऐसी किसी भी स्थिति में सबसे पहले पैनिक जो है वो हो जाता है लोगों में, खासतौर पर उन अभिभावकों में जिनके बच्चे ऐसे स्कूल्स में पढ़ते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, किस तरीके से इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा रहा है? देखिए, प्रोटोकॉल में तो सबसे पहले स्कूल इन्फॉर्म करता है लोकल पुलिस स्टेशन को। लोकल पुलिस स्टेशन, लोकल पुलिस ऑफिसर सारे एक्टिव होते हैं और सब जगह जो पॉसिबल स्थान हैं वहां पर सर्च कराई जाती है। हमारे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स हैं और हमारे इंटेलिजेंस के लोग हैं, एसटीएफ एटीएस की कई जगहों पे यूनिट्स हैं, वो सब एक्टिव होती हैं क्योंकि बच्चों का मामला है, इसमें कोई किसी प्रकार का
की नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पर मैं तो यही अपील करूंगा, ये लगता है कोई साइकिक केस है या कोई बैड एलिमेंट है जो कि चाहता है ड्यूरिंग इलेक्शंस इस तरह का कोई पैनिक करना, और पर ये ट्रेस हो जाएगा। इसमें वर्ल्ड ओवर एजेंसीज का आपस में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। NIA वगैरह सबको इसमें प्रेस किया जाएगा, IB वगैरह को उनकी भी मदद ली जाएगी, इंटरपोल CBI वगैरह की भी मदद ली जाएगी, ली भी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे ये शैतानी दिमाग का पता लगाया जाना बहुत आवश्यक है जिसने इतना जबरदस्त एक डिस्टर्बेंस NCR एरिया में करके रख दिया है। और पुलिस के लिए तो आवश्यक है ही, पुलिस तो पूरा एक एक चप्पा छानेगी, स्निफर डॉग्स को लगाकर सर्च कराई जाएगी कि कहीं पर कोई ऐसी सूचना तो नहीं है। बच्चों को, पेरेंट्स को, सभी को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। ऐसे में बताए जाने की जरूरत है कि बच्चे किसी भी स्थान पे कोई ऐसी चीज देखें तो उसको छुए नहीं, तत्काल उसकी सूचना अपने स्कूल टीचर्स को दें, वहाँ पे गार्ड्स हैं उनको दें, जिससे कि पुलिस उसको देखे, जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वाले हैं वो उसको अटेंड करें। बिल्कुल।